हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकेट। आप सभी का क्विकेट में स्वागत है। सो गाइस, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उससे पढ़ने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन डेली टू डेली लाइफ में हम कई बार सुनते हैं कि इस केमिकल से ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, या फिर ये केमिकल इस कंपाउंड में या फिर इस मटेरियल में पाया जाता है। हम जैसे चिप्स खाते हैं या फिर कुरकुरे जो भी खाते हैं, उसके पीछे कई केमिकल कंपाउंड लिखे हुए रहते हैं। तो होता क्या है, वो चीज़ अजीबोगरीब नाम होते हैं। जैसे शैम्पू हम रोज़ में यूज़ में लेते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है सोडियम लोरेट सल्फेट। तो ये नाम क्या है, और इसकी अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या आणविक संरचना की बात करें तो वो कैसी होती है। उन सब का बेसिस किस पे डिपेंड है, केमिकल पे। और इन सब को कैसे बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन पर बनाया जाता है। तो आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है। तो 9th में हम ये सब डिस्कस हो गया था कि अर्थ में टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118, 118। ओके गाइज, डेली टू डेली लाइफ में हम जैसे बात करते हैं कि प्राणवायु यानी कि अपनी जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके गाइज, जैसे कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि रोज़ हम जैसे कि क्या खाते हैं, सब्जी में नमक डालते हैं, तो नमक का क्या होता है केमिकल कंपाउंड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और जैसे कि बात करें हमारे घरों में क्या होता है, मार्बल बिछा होता है, ओके, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मतलब जहाँ पर भी डेली यूजेज में, जहाँ पर हम कहीं पे भी देखें वहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो केमिकल आपस में रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। अगर इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखो, इट इज़ ए प्रोसेस in which one or more substance participates and form new substance। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं और एक नया ही सब्सटेंस बनाते हैं। और इसी को क्या कहा गया है, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि बात करें कि NaCl प्लस H2O, यानी कि अगर हम जैसे कि हम घरों में गर्मियों में क्या करते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो शिकंजी में क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक डालते हैं। तो नमक में क्या होता है, NaCl, और पानी का क्या होता है एटॉमिक फॉर्मूला, H2O। तो इसमें क्या हुआ, NaCl और H2O, NaOH प्लस HCl। मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड्स बना रहे हैं। ओके गाइज, और ये क्या होते हैं, इट कांट बी रिवर्सिबल, मतलब कि कांट रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटाइज, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, जो भी है इवेपोरेशन, ओके गाइज। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि चुंबक से हम कोई भी लोहे के कणों को अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन मतलब भाप की मदद से अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग करना। डिस्टिलेशन, और भी कई मेथड्स है, फिजिकल मेथड, जिनके द्वारा इनको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम डेली यूजेज में बात करें कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो जैसे कि दही का जमना, मतलब कि एक बार दूध से दही जम गया तो वापस दही से दूध नहीं मिल सकता है। ओके गाइस, और जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जैसे कि हम जैसे रोटी सब्जी जो भी चीज़ खाते हैं, तो अब एक बार जब खा लिया तो वापस
अगर हम वोमिटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसको वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोहे के जंग लगना, एक बार जब लोहे का जंग लग जाता है तो वो कैसे कलर का हो जाता है, भूरा कलर का, और वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और अगर हम इसी रिएक्शन को अगर वापस करते हैं तो ये लोहा वापस हमको नहीं मिल पाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो एक बार हो जाए तो वो वापस चेंज नहीं हो सकती है। जैसे हम लकड़ी को जला दें, जैसे सर्दियों में क्या करते हैं, गाँवों के अंदर अलावा तापते हैं। अलावा में क्या होता है, अलावा मीन्स एक तगारी में या फिर किसी में क्या करते हैं, आग जलाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, लकड़ी लगा के आग जलाते हैं। तो लकड़ी जल गई और क्या बच गए, कोयले बच गए। अब कोयले बचने की अब कोयले से वापस लकड़ी तो मिल नहीं सकती, तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो वो कैसे हुआ कि लकड़ी में क्या होता है, कार्बन और जो फायर होती है, आग होती है, वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये दोनों मिलकर क्या बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ओके गाइस, तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं जो एक बार जब ये केमिकल बन जाते हैं तो उसके बाद ये वापस अपने पुराने केमिकल सब्सटेंस के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात करें कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर क्या होते हैं। देखो, जैसे इनकी कैरेक्टर की बात करें, ये क्या हो सकते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट यहाँ पर राज्यों से मतलब नहीं है, स्टेट यहाँ पर है किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब यहाँ पर है कि वह वस्तु ठोस है या द्रव है या गैस है, या अगर हम दूसरी लैंग्वेज में या इंग्लिश में कहें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब ये दोनों क्या है, गैस फॉर्म में, चलो ये सॉलिड फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में। ओके गाइज, और नया सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, तो ये गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ओके गाइज, पहला कैरेक्टर ये है। दूसरा कैरेक्टर की बात करें अगर हम, इसमें फिजिकल, अब जैसे कि चेंज इन कलर, मतलब उसके रंग में भी चेंज आ जाता है। अगर हम बात करें कि पानी के अंदर, जैसे कि हमने क्या कई बार होली के अंदर कलर खेलते हैं, होली में क्या करते हैं, पानी के अंदर, पानी क्या है, कलरलेस है, उसमें हमने कलर डाला, तो कलर डालने के बाद क्या हुआ, वो उसी कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि पानी जहाँ पर पहले क्या था, कलरलेस, अब किस में हो गया, कलरफुल में हो गया। और अगर हम तीसरे इसकी बात करें, टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है। टेम्परेचर में चेंजेस कैसे आ जाता है, देखो कि किसी रिएक्शन में कई जगह टेम्परेचर घट जाता है और कई जगह टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें कि जब हम छोटे थे तो दिवाली के टाइम क्या होता था, चूने की कढ़ाई होती थी। अगर आज भी हम अगर गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, घरों में वाइट कलर की चूने की कढ़ाई होती है, वाइट वॉशिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि चूने के बड़े बड़े पैकेट लाकर हम पानी में डाल देते थे, तो क्या होता था, उसमें बुलबुले निकलते थे। बुलबुले क्यों निकलते थे, क्योंकि चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे कम रिएक्शन करता है, वाटर से, और वाटर का क्या होता है एलिमेंट, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, एक मिनट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O,
कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। तो ये किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O यानी वाटर। तो ये क्या फॉर्म बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूना। और जब हम देखते हैं तो वो जिस बर्तन में हम चूने को घोलते हैं पानी के अंदर, तो वो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जिससे उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आया समझ में? मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और नया सब्सटेंस क्या हुआ, फॉर्म हुई। ओके गाइस। और अगर हम बात करें कि न्यू गैस फॉर्म, न्यू, देखो अगर हम जिंक की, अगर H2SO4 यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जिंक की किससे रिएक्शन करवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो जुड़े हुए रहते हैं, तो ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, क्रैक हो जाते हैं और ये आपस में नया बॉन्ड बना लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड किससे बॉन्ड बना लेता है, ये सल्फर किससे बॉन्ड बना लेता है, जिंक से। तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4। और ये अलग, जब इन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये गैस में फॉर्म हो गई। तो नई गैस फॉर्म हो रही है, देखो, यानी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ओके गाइज। और अगर हम अब आगे बात करें कि एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला अगर बात करें रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होता है, दोज सब्सटेंस which are participates in chemical reaction। मतलब कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ओके गाइज। और अगर हम बात करें किसकी, दूसरे की बात करें प्रोडक्ट्स, दोज सब्सटेंस which are formed after reaction। मतलब जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी हमको सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ओके गाइज। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये कौन सी रिएक्शन है। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, जलाएं, तो क्या बनेगा, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसमें जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये तो क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जो आफ्टर रिएक्शन सब्सटेंस बन रहे हैं, जो रिएक्शन के बाद पदार्थ बन रहे हैं, वो कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इनको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। ओके गाइज। सो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। थैंक यू।